ट्रेडिंग सुनने में इजी लगती है, पर असल में सबसे मुश्किल गेम है। मार्केट की चाल समझना शायद हो जाए, पर अपने दिमाग की चाल वही असली चैलेंज है। क्या आपने कभी नोटिस किया, स्ट्रैटेजी सही थी, एनालिसिस परफेक्ट था, फिर भी लॉस? सच ये है, असल लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है, और द डिसिप्लिन ट्रेडर वही लड़ाई जीतने का रोड मैप है। ट्रेडिंग इक्वल्स मेंटल वॉर। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है, जहां इमोशंस, बिलीव्स और डिसिप्लिन आपका रियल पीएनएल डिसाइड करते हैं। आज हम इस किताब को सरफेस से नहीं, अंदर से समझेंगे, ताकि आप सिर्फ बेटर ट्रेडर नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन सको। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस। जीत की शुरुआत दिमाग से। कभी ऐसा हुआ, सब रेडी, चार्ट, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, ट्रेड लिया और पैनिक। 10,000 का फर्स्ट ट्रेड, लॉस सिर्फ 400 रुपए का, पर हार्ट बीट ऐसी जैसे सब खत्म हो गया हो। यहीं से स्टार्ट होती है ट्रेडर की असली जर्नी। सक्सेस इंडिकेटर से नहीं आती, सेल्फ कंट्रोल से आती है। मार्केट हमें प्रिडिक्ट करना नहीं, खुद को समझना सिखाता है। जैसे बॉक्सर पंच से नहीं डरता, उसे पता होता है पंच उसका टीचर है, वैसे ही जब ट्रेडर लॉस से दोस्ती कर लेता है, तब जीतना सीखता है। रूट प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, रूट प्रॉब्लम होती है हमारे बिलीव्स। चैप्टर 2, प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी का इल्यूजन। कॉइन टॉस सोचिए, 3 बार टेल आया, दिमाग बोलता है अब हेड ही आएगा। यही बिगेस्ट ट्रेडिंग ट्रैप है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स चांस, नॉट गारंटी। कसिनो ओनर एक गेम से नहीं जीतता, 100 गेम्स के एवरेज से जीतता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी वही करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता एक ट्रेड जीता या हारा, उसे फर्क पड़ता है प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी राइट, आई एक्सपेक्ट टू मैनेज व्हाटएवर कम्स। लॉस डिजायर से नहीं बदलता, पोजीशन साइज बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी नहीं पलटती। एक्सेप्टेंस इक्वल्स इमोशनल फ्रीडम। चैप्टर 3, परसेप्शन। चार्ट वही, नजर अलग। सेम चार्ट, 2 ट्रेडर्स, एक बुलिश एक बेरिश। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को जैसे है वैसे नहीं, जैसे हम हैं वैसे देखते हैं। पास्ट लॉस, फियर, पास्ट प्रॉफिट, ग्रीड। सिलेक्टिव परसेप्शन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। मार्केट कभी धोखा नहीं देता, हम अपनी परसेप्शन से खुद को धोखा देते हैं। परसेप्शन क्लीन होगी, डिसीजन प्योर होगा, और प्योर डिसीजंस ही कंसिस्टेंसी लाते हैं। चैप्टर 4, बिलीव्स, इनविजिबल एनिमी। लॉस नहीं लेना चाहिए, गलती का मतलब मैं वीक हूँ। ये बिलीव्स लॉजिकल नहीं, इमोशनल होते हैं, और साइलेंटली हर ट्रेड कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिंग में लॉस लेना हार नहीं, विजडम है। जब तक बिलीफ चैलेंज नहीं होता, स्ट्रैटेजी फेल होती रहेगी। यू आर नॉट योर बिलीव्स, यू आर द क्रिएटर। चैप्टर 5, गोल्स, आउटकम वर्सेस प्रोसेस। 5,000 मंथली गोल, 2 लॉसेज आए, गोल बदला कि लॉस रिकवर करना है। रिजल्ट, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, डिजास्टर। ट्रेडिंग में आउटकम बेस्ड गोल्स प्रेशर देते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल्स पावर देते हैं। रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, इमोशंस ऑब्जर्व करना। मनी गोल नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन गोल होना चाहिए। चैप्टर 6, डिसिप्लिन, जो दिखता नहीं पर डिसाइड सब करता है। रूल्स पता होना डजंट इक्वल रूल्स फॉलो करना। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, नो थ्रिल, नो एक्साइटमेंट, इसलिए रेयर होता है। डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। जब सब अगेंस्ट हो, तब भी रूल फॉलो करना ट्रू ट्रेडर की पहचान होती है। डिसिप्लिन गलती ना करना नहीं सिखाता, गलती के बाद कंट्रोल रखना सिखाता है। चैप्टर 7, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट, गेम बदलने वाली सोच। डिटर्मिनिस्टिक सोच, मैं सही हूँ तो मार्केट को भी सही होना चाहिए। प्रोबेबिलिस्टिक सोच, मुझे नहीं पता नेक्स्ट ट्रेड क्या करेगा, पर मुझे पता है लॉन्ग रन में मैं जीतूंगा। जब हर ट्रेड पर्सनल बैटल नहीं होता, तब ट्रेडर फ्री होता है। कंट्रोल आउटकम का नहीं, सिर्फ बिहेवियर का होता है। कंक्लूजन, असली जीत। ट्रेडिंग एक मिरर है, रोज आपको आप ही दिखाता है। स्ट्रैटेजी एज नहीं होती, साइकोलॉजी एज होती है। जब आप परसेप्शन क्लीन, बिलीव्स अवेयर, गोल्स प्रोसेस बेस्ड, डिसिप्लिन सॉलिड, माइंडसेट प्रोबेबिलिस्टिक कर लेते हो, तो मार्केट का हर मूव सिर्फ डेटा पॉइंट बन जाता है, इमोशनल ट्रिगर नहीं। सोचिए, आप एक ट्रेड लेने वाले हो, सेटअप परफेक्ट है, रिस्क सिर्फ 1% का है, फिर भी एक आवाज आती है, अगर लॉस हो गया तो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फ्रीज हो जाते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है इमोशनली अनकंफर्टेबल होना। जब तक आप लॉस को पॉसिबल नहीं बल्कि नॉर्मल नहीं मानते, तब तक आप फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से लड़ता नहीं, वो लॉस के साथ काम करता है। द मोमेंट यू ट्रूली एक्सेप्ट रिस्क, फियर डिसअपियर्स। रिस्क एक्सेप्ट करना मतलब केयरलेस होना नहीं, रिस्क एक्सेप्ट करना मतलब पहले से डिसाइड कर लेना कि वर्स्ट केस क्या होगा। जिस दिन आप ट्रेड लेने से पहले ही कह देते हो कि इस ट्रेड में मैं गलत हो सकता हूं और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी दिन आप इमोशनली पावरफुल बन जाते हो। चैप्टर 9, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड एक सीरीज का पार्ट है। एक ट्रेड कुछ प्रूव नहीं करता, 2 ट्रेड भी कुछ प्रूव नहीं करते। ट्रेडिंग एक लॉन्ग सीरीज है, जैसे कॉइन टॉस, एक बार हेड एक बार टेल, पर 100 टॉस के बाद पैटर्न दिखता है। प्रॉब्लम यह है, हम हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट बना देते हैं।
लॉस इक्वल्स टू मैं बेकार हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू मैं जीनियस हूँ, और यहीं से इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है ये सिर्फ ट्रेड नंबर 37 है, ना ईगो इन्वॉल्व्ड, ना फियर, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ एग्जीक्यूशन। जब आप हर ट्रेड को सीरियस का एक न्यूट्रल इवेंट बना देते हो, तब आप कंसिस्टेंसी के गेट पे खड़े होते हो। चैप्टर 11 मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। मार्केट कुछ प्रॉमिस नहीं करता। मार्केट ने आपसे कब प्रॉमिस किया था कि आपको प्रॉफिट ही देगा? कभी नहीं। एक्सपेक्टेशन ही वो चीज़ है जो ट्रेडिंग को पेनफुल बनाती है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो इस ट्रेड में तो प्रॉफिट आना ही चाहिए और प्रॉफिट नहीं आता तो दर्द होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सपेक्ट नहीं करता, वो प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर फॉर प्रॉफिट, प्रिपेयर फॉर लॉस, प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी। जब एक्सपेक्टेशन खत्म होती है, क्लैरिटी शुरू होती है। मार्केट तब भी सेम ही रहता है, पर आपका रिएक्शन बदल जाता है। चैप्टर 11 इमोशनल पेन। दर्द से भागो मत। लॉस के बाद जो दर्द होता है उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, सिस्टम चेंज। पर सच ये है, इमोशनल पेन एक सिग्नल है। सिग्नल कि आप किसी बिलीफ से अटैच हो गए हो। प्रोफेशनल ट्रेडर पेन को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। जैसे डॉक्टर सिम्टम को देखता है, पैनिक नहीं करता। जब आप पेन से भागना बंद कर देते हो, तब पेन आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। चैप्टर 12 द रोल ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। खुद पर भरोसा। आप सिस्टम पर भरोसा करते हो, इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हो, मेंटोर पर भरोसा करते हो, पर खुद पर? सेल्फ ट्रस्ट का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब होता है मैं रूल्स फॉलो करूंगा चाहे जो हो। जिस दिन आप खुद पर भरोसा कर लेते हो, उस दिन मार्केट का नॉइस कम हो जाता है। डाउट कम, हेजिटेशन कम, क्लैरिटी ज्यादा। चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी। रोज सेम काम करना। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, कंसिस्टेंसी बोर्डम है। रोज सेम एनालिसिस, रोज सेम रूल्स, रोज सेम रिस्क, और इसी वजह से 99% लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, पर ट्रेडिंग एक्सीलेंस मांगती है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब रिपीटेबल बिहेवियर, और मार्केट रिपीटेबल बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। चैप्टर 14 ट्रेडिंग एज अ मिरर। मार्केट आपको आप दिखाता है। मार्केट आपको जज नहीं करता, मार्केट आपको एक्सपोज करता है। फियर चार्ट पे दिखेगा, ग्रीड पोजीशन साइज में दिखेगा, इंपेशेंस अर्ली एंट्री में दिखेगा। ट्रेडिंग एक मिरर है जो झूठ टॉलरेट नहीं करता, और अगर आप ऑनेस्ट हो जाते हो अपने फ्लॉज के साथ, तो ट्रेडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बन जाती है। चैप्टर 15 द ट्रेडर्स एज। साइकोलॉजी ओवर स्ट्रैटेजी। सबके पास स्ट्रैटेजी होती है, एज सबके पास नहीं होता। एज होता है काम रहना, लॉस एक्सेप्ट करना, रूल्स फॉलो करना, ईगो को साइड रखना। ये सब चार्ट पे नहीं दिखता, पर P&L में दिखता है। और जो ट्रेडर ये समझ लेता है, वो मार्केट से लड़ना बंद कर देता है। वो खुद को मास्टर करने लगता है। फाइनल रियलाइजेशन। प्री एंडिंग सेटअप। ट्रेडिंग का गोल मार्केट को बीट करना नहीं है, ट्रेडिंग का गोल है अपने वर्स्ट वर्जन को बीट करना। जिस दिन आप फियर से ऊपर उठ जाते हो, एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, डिसिप्लिन चूज कर लेते हो, उस दिन आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, आप प्रोफेशनल बन जाते हो।